नमस्कार मेरे श्रोतागण। मैं आज आपको ग्रहों के माध्यम से जानकारी दे रही हूँ कि कौन से ग्रह आपके कौन सी बीमारी देते हैं और कौन से ग्रह कुंडली में आपकी अच्छी स्थिति में हो, मजबूत स्थिति में हो तो आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपका शरीर अच्छा होगा, आपका मन अच्छा होगा। तो कौन से ग्रह को सर्वोपरि मान्यता दी गई है, महत्वपूर्ण स्थिति किस ग्रह की होनी चाहिए जो हमारी कुंडली पूर्ण बनी होती है। तो आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति यदि मजबूत है, सूर्य यदि आपका प्रथम भाव में उच्च का सूर्य है, दसम भाव में है, नवम भाव में है, तृतीय भाव में, अच्छे भाव में सूर्य की स्थिति है और अच्छी राशि में सूर्य है, मित्र की राशि में है और अपनी स्व राशि में है, तो वो सूर्य आपके शरीर की मजबूती और आत्मा की मजबूती देता है। तो आपकी निरोगता हमारे सूर्य पे निर्भर करती है। सूर्य काल पुरुष की आत्मा है और हमारा जो चंद्रमा है ये मन है। मन के संतुलित होने से हमारे शरीर का सारा सिस्टम संतुलित होता है और आत्मा हमारी मजबूत होगी तो हमारे स्वास्थ्य हमारा अच्छा होगा और हमारी जो शरीर की पुष्टता है वो आत्मा से मजबूती से हमारा शरीर मजबूत होता है। तो हम सूर्य को आत्मा कहा गया है, काल पुरुष की कुंडली में सूर्य को आत्मा कहा गया है और चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है। यदि आपका चंद्रमा और सूर्य कुंडली में मजबूत है तो आपकी कुंडली बली मानी जाएगी। और बुध और गुरु जो है होते हैं वो ज्ञान के कारक हैं। यदि इनकी स्थिति है तो ज्ञान भी आपके अंदर होगा, ज्ञान की बढ़ोतरी होगी, ज्ञानी होंगे आप। इस प्रकार कभी कभी आप देखिए व्यक्ति शरीर से बहुत पुष्ट होता है और मन से पुष्ट होता है लेकिन उसके अंदर ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि गुरु की स्थिति कमज़ोर होगी, बुध की स्थिति कमज़ोर होगी। तो ग्रहों की स्थिति की मजबूती से आपके वो भाव मजबूत होते हैं और आपका शरीर मजबूत होता है, आपका मन मजबूत होता है, आपका शरीर मजबूत होगा। तो सब चीज़ की मजबूती हमारे ग्रहों से होती है। तो कुंडली में यदि चंद्रमा और सूर्य मजबूत है तो आप मन से हर चीज़ की विजय प्राप्त कर लेंगे और शरीर से आप पुष्ट रहेंगे। तो आपके जितना आपका सूर्य कमज़ोर होगा उतने आपकी शरीर में दुर्बलता होगी, आपकी आत्मा कमज़ोर होगी, आपके अंदर डर होगा, भय होगा एक प्रकार से, और जीवन में आप हर प्रकार के बल के कार्य और जो बुद्धि के कार्य होते हैं, समाज में एक आपकी प्रतिष्ठा होगी, आप समाज में एकदम निर्भीक होंगे। ये सब चीज़ें आपके अंदर नहीं होंगी। चंद्रमा को बीज माना गया है। आपके चंद्रमा को आप बीज समझिए, लग्न को फूल समझिए, नवमांश को आप फल समझिए, क्योंकि नवमांश कुंडली का विश्लेषण करके ही आप कुंडली का पूर्ण विश्लेषण कर सकते हैं। जैसे कोई आपकी लग्न कुंडली में कोई ग्रह कमज़ोर है, यदि वो नवमांश कुंडली में बली है तो आपकी कुंडली बली मानी जाएगी। इसलिए सूक्ष्म निरीक्षण के लिए हमें नवमांश कुंडली का भी ध्यान देना चाहिए। और भाव जो है वो हमारे स्वाद हैं और रस हैं। ये मेन कुंडली के जो ग्रह हैं वो हमें ये बताते हैं कि आपका मन कितना मजबूत होगा। आपकी लग्नेश की स्थिति आपके शरीर की पुष्टता को, शरीर के स्वास्थ्य को दिखाती है। यदि लग्न हमारा मजबूत है तो हम शरीर से मजबूत होंगे, चाहे मन से हम मजबूत ना हो। यदि चंद्रमा आपका कमज़ोर है, मन से भले आप कमज़ोर होंगे लेकिन आप वीरता के काम करने में और बल के कार्य करने में सबसे आगे होंगे। जो हमारे लेबर लोग होते हैं, जो मेहनत करने वाले व्यक्ति होते हैं, उनके शरीर की पुष्टता की वजह वो मेहनत कर लेते हैं और दिमाग का कार्य करना होगा तो वो पीछे हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जो चीज़ मजबूत है उस चीज़ से वो अपना कार्य करते हैं। तो लग्न की मजबूती, चंद्रमा की मजबूती होगी। आपका चंद्रमा मजबूत होगा तो आप विपरीत परिस्थितियों भी अपना मार्ग निकालेंगे और आप दुखी नहीं होंगे, डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे। समस्या आने के बाद उसमें आप डूबेंगे नहीं। समस्याएं सबके साथ आती हैं, समस्या आती है, दुख आता है, रोग आता है, सबके साथ आता है, लेकिन उस समय आप कैसे दृढ़ होकर के अपनी समस्याओं का मुकाबला करते हैं और समस्याओं से कैसे आप जूझते हैं, ये आपके चंद्रमा पे निर्भर करता है। और चंद्रमा यदि मजबूत होगा तो आप
हर परिस्थिति में खुश रहने वाले व्यक्ति होंगे और जीवन के आनंद लेने वाले व्यक्ति हर परिस्थिति में मार्ग निकालेंगे। खराब परिस्थिति आई तो भी आप उस परिस्थिति को लेकर जूझेंगे नहीं, उस परिस्थिति को लेकर डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे, उसमें आप अपना मार्ग ढूंढेंगे। तो ये चंद्रमा की अच्छाई होती है। तो आज मैं आपको जितने ग्रह होते हैं वो कुंडली में अच्छी स्थिति में हो तो आपके क्या फल देते हैं, यदि ये खराब हो तो हमें कौन सी बीमारी देते हैं, स्वास्थ्य के संबंधित मैं आपको जानकारी दे रही हूँ कि कौन से ग्रह खराब होने से आपको कौन सी बीमारी होती है। आपका यदि सूर्य खराब है, सूर्य यदि आपका पाप प्रभाव में है, राहु के साथ है, 6, 8, 12 में है और नीच का है, 7 नंबर की राशि तुला राशि में नीच का हो जाता है सूर्य। आपके सूर्य नीच का हो करके आपके 12वें भाव में, 6वें भाव में, 8वें भाव में, इन अशुभ भाव में बैठा हो तो सूर्य आपको नाना प्रकार की बीमारियां दे देता है। क्योंकि सूर्य की कमज़ोर होने से आपकी शक्ति कमज़ोर होगी, आपकी आत्मा कमज़ोर होती है, तो सब रोग आपके ऊपर अटैक करते हैं। अकस्मात आपको कोई घटना हो जाती है, अकस्मात कोई बीमारी आपकी आ जाती है, दिल की धड़कन आपकी तेज़ हो जाती है, क्योंकि ब्लड प्रेशर आपका हो जाता है, अंगों का शून्य होना आपके जीवन में हो जाता है, ये सूर्य की कमज़ोरी दिखाता है। और आपके जीवन में सिर दर्द, क्योंकि सबसे पहला सूर्य होता है वो मन और मस्तिष्क को प्रभावित करता है, तो आपका ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है। सूर्य खराब है तो सिर दर्द आपको बना रहता है, नज़र की आपकी कमज़ोरी होगी, क्योंकि द्वितीय भाव और 12वां भाव ये नेत्र हैं, ये दोनों नेत्र हों, इसमें सूर्य बैठा हो तो आपकी नेत्र की परेशानी आपको होगी। 12वें भाव में यदि सूर्य बैठा हो तो आपका वो बायां दिखाता है और दूसरा भाव जो होता है वो दायां होता है। तो कुंडली में आपके इस तरह की स्थिति हो तो आपकी ये सब जीवन में बीमारियां आपकी आती हैं। आपको हाजमे की बीमारी हो जाएगी, सूखा आपकी हड्डियों में दुर्बलता होगी। सूर्य की कमजोरी आपकी हड्डियों की दुर्बलता दिखाता है, आपका हड्डी विकास नहीं करता है। कभी कभी किसी बच्चे को देखिए, वो उनका हड्डी का विकास नहीं होता, वो खटिया चारपाई पे पड़े रहते हैं, उनका सब विकास होगा लेकिन उनकी हड्डी मजबूत नहीं होगी। जब हड्डी मजबूत नहीं होगी तो चलने में, दौड़ने में, हर चीज़ में सक्षम नहीं होंगे, अक्षम हो जाएंगे। और हृदय रोग, दांतों की समस्या, ये सब सूर्य की कमजोरी से होता है। यदि आपकी यह सब चीज़ कमज़ोर है तो आप गायत्री मंत्र का पाठ करिए, सूर्य को जल दीजिए और जितना हो सके सुबह की जो एक किरण होती है उसके पास बैठ करके आप उसकी ऊर्जा को लीजिए तो आपका सूर्य मजबूत होगा। आप गेहूं का ज़्यादा उपभोग करिए, चावल का उपभोग अपने भोजन में कम करिए, जिसमें तरल पदार्थों का ना करिए। बेल है, गेहूं है, जो भी तांबे की चीज़ों में आप पानी पीजिए। ये सब हमारे सूर्य को मजबूत करने के उपाय बताए गए हैं। माँ गायत्री मंत्र का जाप निरंतर करते रहिए तो आपकी जो ये शारीरिक शक्ति आपकी कमज़ोर होती है, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। हनुमान जी के साथ जुड़ने से मंगल मजबूत होता है, हमारी पराक्रम वीरता बढ़ती है। तो आपकी ये सब समस्याएं हो तो आप ये उपाय करना चाहिए। चंद्रमा आपका कमज़ोर है तो जैसे चंद्रा राहु के साथ हो गया, शनि के साथ हो गया, केतु के साथ हो गया, तो ये मंगल की खराब स्थिति है। 6, 8, 12 में मंगल चंद्रमा हो गया तो ये बहुत स्थिति खराब हो जाती है। आपको डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, वहम का शिकार हो सकते हैं, कोई निर्णय आप नहीं ले पाएंगे, समय समय पे आपको भय लगेगा, डर लगेगा, दिमाग से कमज़ोर होंगे। कोई कार्य करने से पहले आपको पहले डर की संभावना सताएगी, तब आप कोई कार्य कर सकते हैं। चतुर्थ भाव चंद्रमा से जोड़ा गया है, लग्न को शरीर का, और चतुर्थ भाव मन का कारक है। तो मन जो होता है वो वहाँ का कारक चंद्रमा होता है, शुक्र होता है। तो वहाँ सुख की कल्पना करते हैं तो शुक्र को वहाँ का कारक कहा गया। और चंद्रमा, ये यदि आपके चंद्रमा खराब है तो आपके फेफड़े के संबंधी, आपके नज़ला, जुखाम, ये सब समस्याएं आपकी होंगी। फेफड़े का और रक्त संबंधी आपको रोग होता है। चंद्रमा रक्त का भी कारक होता है, उसकी खराबी से रक्त होता है, खांसी, दांत की समस्याएं,
आपको नज़ला जुकाम ये बहुत जल्दी होंगे, पागलपन भी आपके हो सकता है। यदि स्थिति बहुत ख़राब है चंद्रमा की, तो आपके मानसिक रोग की संभावना आपकी बढ़ जाती है। और आपको कोई लत लग जाता है, आपकी शराब की लत, क्योंकि मन कमज़ोर होगा तो किसी लत के आप आदी हो जाएंगे। और घूमने फिरने आपको पानी से डर हो सकता है। घूमने फिरने के शौकीन होंगे तो वहाँ पे आपको कहीं भय लगेगा। कहीं भी जाएंगे तो मन आपका सुखद की अनुभूति नहीं करेगा, मन आपका हर समय डरता रहता है। यात्रा में स्वास्थ्य आपका खराब हो सकता है, आपकी यात्राएं अच्छी नहीं होंगी। ये सब चंद्रमा की खराब स्थिति दिखाता है। जितना चंद्रमा आपका यदि खराब है तो शिव जी की उपासना आप करिए। आपको सफ़ेद चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। आपको दूध मिश्रित जल शिवलिंग पे अर्पण करना चाहिए, डालना चाहिए, और वहाँ पर अपने माथे को शिवलिंग पर टेकना चाहिए। और लगातार आप शिवलिंग का रुद्राभिषेक भी करा सकते हैं दूध से, गन्ने के रस से, जिससे आपको दूध से आप कराएंगे तो आपकी मानसिक शांति मिलेगी। दही से तो आपका चंद्रमा मजबूत होगा। शिव जी के शरण में जाकर के आप अपने चंद्रमा को मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि भगवान भोले बाबा के पास चंद्रमा रहते हैं। वो इसीलिए भोले बाबा के पास चंद्रमा है कि वो सब चीज़ों को वो अपने शरीर में धारण किए रहते हैं, उनसे उनको मानसिक शांति और उनका ध्यान में रहते हैं। तो ये शीतल ग्रह उनके साथ रहते हैं, तो उनकी उपासना आप करेंगे तो आपका चंद्रमा मजबूत होगा। चावल की खीर बना करके आप दान दीजिए। पूर्णिमा के दिन आप ज़रूर खीर बनाइए, और खीर ठंडी हो जाए तो उसका जिसको चंद्रमा कमज़ोर है उसको ज़रूर आप खीर खिलाइए। इससे आपके चंद्रमा की मजबूती होगी। सफ़ेद पुष्प चढ़ाइए, कपूर जलाइए। जितना आप इन सब चीज़ों को करीब रहेंगे उतना आपका चंद्रमा मजबूत होगा। तो मैं आपको साथ साथ उपाय के बारे में भी जानकारी दे रही हूँ। अब मैं मंगल के बारे में जानकारी दे रही हूँ। आपका यदि मंगल खराब है, राहु के साथ मंगल है, शनि के साथ मंगल है, तो ये सब बहुत अशुभ योग होते हैं। और आपका 6, 8, 12 में भी मंगल है तो ये भी अशुभ होता है। लग्न में मंगल अगर नीच का हो गया, सूर्य के साथ हो गया, तो आप क्रोधी होंगे, आपको बहुत गुस्सा आता है। आप कभी इतने आक्रामक हो जाते हैं कि किसी चीज़ को फेंक देंगे, तोड़ देंगे। ये आपकी गुस्सा की प्रबलता दिखाता है। तो आपको पेट के समस्याएं आपको होंगी, खून से संबंधित आपके रोग होंगे, क्योंकि ब्लड का रिलेशन और ब्लड जो होता है वो खून मंगल से ही होता है। यदि आपके डॉक्टर आपको लाल चीज़ों के रस, गन्ने का वो, आपको गाजर का जूस, टमाटर का जूस, जिससे खून आपकी बढ़े, उसके बारे में बताते हैं, तो मंगल ग्रह यदि कमज़ोर है तो आपके खून की समस्याएं होंगी। ये हमारा ज्योतिष शास्त्र बताता है। और मेडिकल साइंस में भी ये कहा गया है। हमारे आयुर्वेद की जो भी पुस्तकें थी उसमें सारे ग्रहों की कमजोरी से उनके उपाय बताए गए थे। तो उनके उपाय से आयुर्वेद का इस्तेमाल, जो जो जड़ी बूटियाँ, जो जो खाद्य पदार्थ हमारे खाने के लिए बताए गए हैं, वो हमारे उन ग्रहों को मजबूत करते हैं। तो आपका पित्त के समस्या आपकी हो जाएंगी। खून का अगर आपका खराब होगा तो फोड़े, फुंसी, ज्वर, सूजन आपके शरीर में होगा। आंत की आपकी समस्याएं होंगी। हैजा, आपको हड्डियों का रोग हो जाएगा। और आपका ब्लड प्रेशर होगा, चर्म रोग आपके होंगे। ये सब खून की परेशानियों से होंगे। एक्सीडेंट आपके होंगे। अगर मंगल और शनि की स्थिति आपकी कुंडली में है तो आपको एक्सीडेंट बहुत होगा, दुर्घटनाएं आपके जीवन में बहुत होती हैं। और आप अपने बीमारियों के प्रति कभी लापरवाह ना हो, दुख का कारण बने, इसलिए आप अपने सचेत रह के, अपनी कुंडली में मंगल की स्थिति आपकी खराब है तो आप के पेटों में, आपके पट्ठों में, आपके शरीर में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहेगा। नीच का मंगल होगा, सूर्य के साथ होगा तो शरीर में आपको दर्द देगा। तो मंगल ये सब चीज़ को, और आप पीड़ा से व्याकुल होंगे, पीड़ा शरीर में होगा, जगह जगह आपके दर्द होगा। तो इन सब चीज़ों को आपके जीवन में यदि है, मंगल खराब है, तो हनुमान जी का जो चोला होता है, जो चोला चढ़ता है, चोला सिंदूर और चमेली का लेपन किया जाता है, उसको आप अपने मस्तक पे मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन उसको लगाइए। और अपने घर में भी उसको अपने पास, अपने पर्स में भी किसी चीज़ में करके उसको रखिए। चोला जितना आप लगाएंगे उतना आपके शरीर में
स्वास्थ्य वर्धन होगा, ब्लड आपका मजबूत होगा। हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर करिए और कभी कभी आप सुंदरकांड का भी पाठ पढ़िए और पीपल के वृक्ष में आप जल चढ़ाइए, वहाँ पे जा कर के एक दीप प्रज्वलित करिए। मंगल की ऊर्जा हमारे भगवान हनुमान जी के चरण में जाके आपको मंगल की पराक्रम आपको मिलेगा। जितना हो सके आप सात्विक आहार ग्रहण करिए। मंगल यदि खराब है तो आपको लाल चीज़ों का दान करना चाहिए और लाल चीज़ को आपको खाना चाहिए। जैसे आप शाकाहारी टमाटर है, गाजर है, लाल जिसमें कलर होता है वो फल आपको खाएंगे तो आपका मंगल मजबूत होगा। तो और हनुमान जी के शरण में जाएंगे तो भी आपका मंगल की आपको होगा। आपके रिलेशन में आप अगर मंगल खराब होगा तो आपके रिलेशन आपसे बहुत दूर होंगे, किसी से आपके रिश्ते बहुत दिन तक टिक नहीं पाएंगे। इसलिए आप रिलेशन को कुछ उपहार समय समय पे जीत दीजिए। मंगल खराब होने से छोटे भाई बहनों से आपका विरोध होता है, ये विरोध आपके मतभेद कराता है, आपके रिश्तों को तोड़ता है। तो उनको सजोने की कोशिश करिए तो मंगल आपका मजबूत होगा। गुरु यदि मजबूर आपका कमज़ोर है तो क्या होता है, आपकी ज्ञान की कमी होगी। कोई कार्य आप करने जा रहे हैं, आपके अंदर आलस होगा, लापरवाही आपके अंदर होगी और शीघ्र आपका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। आपको बीमारी शीघ्र पकड़ लेती है। रक्त विकार आपको होगा, जिगर की परेशानी होगी। गुरु जो है लीवर से संबंध रखता है। फेफड़े की बीमारी रोग आपके हो गई, कैंसर हो जाएंगे। लीवर की बीमारी, जिगर की बीमारी आपकी होगी, ये सब बीमारी आपके होगी। काम अधिक आप करने में आलस आपको हो जाएगा। अधिक आप भोग करने से आपका स्वास्थ्य खराब होगा। पेट की समस्याएं ज़्यादा आपके ये गुरु की कमजोरी देता। गुरु कमजोर है तो पेट आपका हर समय खराब रहेगा, कब्ज की शिकायत होगी, लीवर आपका खराब होगा, किडनी खराब होगी, जो ये सब गुरु के कमज़ोर होने से। तो गुरु यदि कमज़ोर है तो भगवान विष्णु भगवान की निरंतर पूजा आप करते रहेंगे और पीला वस्त्र बृहस्पति के दिन पहनेंगे। केले के पेड़ में आप हल्दी डाल के जल चढ़ाएंगे, दाल गुड़ का भोग लगाएंगे। विष्णु भगवान की पूजा जितना आप करेंगे उतना आपका बृहस्पति मजबूत होगा। आपके मन में आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, आपके अंदर ज्ञान आएगा, आप ज्ञानी होंगे और हर चीज़ को समाज को उत्प्रेरित करेंगे, समाज को नई दिशा देने वाले होंगे। जो आपके पढ़ाई में मन नहीं लगता, ये सब चीज़ें गुरु खराब होगा तो आपका मन भटकता है, आप स्थिर नहीं होंगे। तो गुरु के अच्छे होने से आप किसी को प्रेरणा नहीं दे पाएंगे, किसी को भार बन जाएंगे किसी के ऊपर। गुरु की मजबूती आपको खुशियाँ देती हैं, आपके मन में शांति देती हैं। और यदि बुध आपका कमज़ोर है तो क्या होगा, आपके तंतु प्रणाली जो होती है प्रणाली के रोग होंगे। आप दिमाग एवं जबान की बीमारियां आपकी होंगी, आपके मुख के संबंधी आपकी बीमारियां होंगी। दांत आपके खराब होंगे, आपके मुख में दुर्गंध आएगी, दाढ़ आपका दर्द होगा, मसूड़ें आपका दर्द होगा, मिर्गी होगी। चमड़े में जो बीमारियां होती हैं ये बुध की कमजोरी से होती हैं। बोलचाल में आप हकलाएंगे, खून ना आपको खून की आपका मुंह सूखने की बीमारी आपको हो जाएगी और संग्रहणी की बीमारी होगी, पेट दर्द आपका होगा, चिंता, वातावरण अधिक आपका वातावरण यदि ये खराब है तो आपकी दिमागी कमजोरी आपके बहुत होगी। रोग का कारण ये बनते हैं। बुध की कमजोर स्थिति आपके मन को अशांत करती, रोग का कारण बनती है। शांत रहने से स्वास्थ्य आपका ठीक हो, आपको शांत रहना चाहिए और जितना हो सके गाय को हरा चारा खिलाइए, हरे वस्तु का दान करिए, हरी वस्तु का सेवन करिए। मूंग ये बुध से संबंधित होती हैं। हरी सब्जियों का सेवन आप करेंगे तो आपके स्किन की प्रॉब्लम दूर होगी। और कपूर को आप अपने घर में जला के कपूर का दान करिए मंदिरों में, तो आपका ये होगा। और जो आपके बुध खराब है तो बुआ, मौसी, बहनों के ये सब रिश्ते जो होते हैं उनको संजोने की कोशिश करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, उनको कभी कभी उपहार दे दीजिए तो बुध ग्रह की मजबूत होता है। बौद्धिक क्षमता आपको जोड़ने के लिए श्री गणेश भगवान की आराधना आपको करनी चाहिए। निरंतर आप गणेश भगवान का, यदि आपका बुध राहु के साथ बैठा है, 6, 8, 12 में बुध बैठा है तो बुध बहुत कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि बुध का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। जिस ग्रह के साथ होता है उसी जैसा अपना स्वभाव बना लेता है। तो बुध ग्रह की कमजोरी से आपके बोलने में आपकी वाणी खराब होगी।
तो इनके लिए आपको भगवान गणेश जी की उपासना करनी चाहिए। उनको दूर्वा चढ़ाइए, हर बुधवार को दूर्वा लड्डू का भोग लगाइए और अपने घर पे प्रसाद बांटिए। उनको मंदार के पुष्प, शमी का पत्ता, ये सब चढ़ा के उनकी विधिवत पूजा करिए। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ आप निरंतर करेंगे तो आपका बुद्ध मजबूत होगा। और शुक्र यदि कमज़ोर है आपकी कुंडली में तो क्या होगा? शुक्र की कमजोरी से आपके स्वप्न दोष होते हैं, आपके गुप्तांग में बीमारी होती है, मूत्र संबंधी बीमारी होगी, हार्निया आपको होगा, पथरी आपके होगी और आपको सूखा रोग होगा। बच्चे को सूखा रोग हो जाता है, बच्चेदानी में आपकी कोई दिक्कत होगी स्त्रियों की, तो आपके जननांग संबंधिया बीमारी शुक्र की कमजोरी से होता है। पुरुषों में पुरुषों की बीमारियां होंगी, पीलिया होगा, आपको दिल धड़केगा, गुप्त रोग आपके हो सकते हैं, पित्त विकार, शराब पीने की लत आपको हो जाएगी, लिंग अधिक भोग करने से आपके शरीर दुर्बल हो जाएगा, विलासिता आपको कम करना चाहिए। अधिक विलासिता के कारण आपका हर समय मन दुखी होगा। इसलिए शुक्र कमजोर है तो नारी शक्ति की उपासना करिए, माँ दुर्गा की निरंतर पूजा करिए, उनको लाल पुष्प चढ़ाइए और समय समय पे आप स्त्रियों को माँ दुर्गा के रूप में, माँ के एक शक्ति के रूप में स्त्रियों को देखें, स्त्रियों को भोग के रूप में ना देखें। कन्याओं को उपहार जरूर दीजिए नवरात्र में, कन्याओं का जो उनको पसंद हो उनको दे करके उनको खुशी करिए। और अपने मातृ शक्ति, जितनी भी आपकी बहनें, जो भी मातृ शक्तियाँ, उनकी आपको श्रद्धा से करना है तो शुक्र आपका बली होगा। जितने भी शराबी होंगे, शराब पीने वाले व्यक्ति, लत जिनको होगी, उनका शुक्र जरूर खराब होगा। शुक्र राहु के साथ होगा तो आपका मन मजबूत नहीं होगा, आप गलत चीज़ों की ओर ज़्यादा भागेंगे, विलासिता की ओर भागेंगे। शुक्र मजबूत होगा तो आप नारी शक्तियों की बहुत उपासना करने वाले व्यक्ति होंगे, हर रिश्तों को बहुत बाखूबी से निभाने वाले होंगे और अच्छी दृष्टि स्त्रियों के प्रति रखेंगे। आपको शुक्र कमज़ोर है तो आपको स्त्रियों के प्रति रहना चाहिए, माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए, माँ के समीप रह के आप अपने जो आपकी लत है वो आपकी दूर हो सकती है। आपको नारियल का जो पानी होता है उसको ज़रूर पीना चाहिए, उससे आपका मन मजबूत होगा और मांसाहार से आपको दूर रहना है। थोड़े दिन आपको ये सब करके अपनी शक्ति को जागृत करना है, क्योंकि शुक्र कमज़ोर होगा तो आप कहीं ना कहीं विकारों से भरे होंगे। आपका जब गुप्त रोग होंगे तो आपका शरीर क्षीण होगा। इसलिए विलासिता से दूर रहिए, हर चीज़ को सिस्टम से करिए, किसी की अति नहीं करनी चाहिए, चाहे सुख हो दुख हो। कोई भी आपको अच्छा चीज़ लग रहा है उसको आप बहुत ज़्यादा खा लिए तो भी आपका पेट खराब हो जाता है। इसलिए हर चीज़ बैलेंस से चलेंगे तो जीवन में सारी खुशियों को आप प्राप्त करेंगे। शनि यदि खराब है आपका तो आपका भीतरी बीमारियां आपकी होंगी। शनि आपको ज्वर देता है, कमजोरी देता है, आपके पैरों से दिक्कत आपकी होगी, आपका नेत्र रोग होगा, पुरानी खांसी कब्ज आपको आएगी, जल्दी वो ठीक नहीं होगी, और मिर्गी, दिमागी कमजोरी, रीढ़ में दर्द आपको होगा, मांसपेशियों में आपको दर्द होगा, ऐंठन होगा, आपकी ये बीमारियां, भगंदर होगा, आपको बवासीर होगा, ये सब शनि के खराब होने से होता है। शनि यदि नीच का है तो आपकी ये सब बीमारियां होंगी, आप लापरवाही होगी और आप जल्दी से कोई आलस आपके होगा, काम होगा तो काम करेंगे, नहीं तो आलस की तरह आप पढ़ेंगे। कोई क्रिएट आप नहीं कर पाते किसी चीज़ को, जो आपके सामने उसको करके फिर आप लापरवाह हो जाते हैं। तो शनि की अच्छी स्थिति आपको अच्छा बनाती है, आपको नियमबद्ध से काम करवाती है, काम के प्रति आप बहुत मन से काम करने वाले व्यक्ति होंगे। यदि अच्छा शनि होगा, हर कार्य को आप बहुत जिम्मेदारी से करने वाले होंगे, लापरवाही आप में नहीं होगी। यदि आपका शनि खराब है तो आपको चींटियों को, काले कुत्तों को, काली गाय को आपको चारा खिलाना है। गाय को, काली गाय हो उसको आप काली चना खिलाइए, और चींटियों को बिलों में आप पंजीरी है, आटा है, चीनी है, कुछ भी आप डालिए। काले कुत्तों को जितनी आप सेवा करेंगे, उनको अपने ऊपर से दूध उतारकर उनको हर शनिवार को कुत्तों को जितनी आप सेवा करें। काल भैरव का रूप होता है कुत्ता, काल भैरव की सवारी है, इसलिए कुत्ते में भी बहुत शक्तियाँ छिपी हुई हैं। जो हम इनको अनादर करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, तो कुत्ता भी छठी इंद्रियाँ इनकी जागृत होती है। आपके
शरीर में जो भी तकलीफ़ होता है, समस्याएँ यदि उनको पालेंगे तो वो समस्याएँ वो लेकर के आपको रोगों से मुक्त करते हैं। तो कुत्ता भी केतु का ग्रह का होता है। आपके शारीरिक जो परेशानियाँ होती हैं वो केतु ग्रह उसको ले जाता है। समय-समय पे कुत्तों को, चींटियों को, सबको आपको देना है। जो ग्रह जिसकी कमज़ोर है तो उस पशु-पक्षियों से आपको जुड़ना है, तो आपके जीवन में सकारात्मकता आती है। तो आज मैंने आपको शनि है, कमज़ोर है तो हनुमान जी की साधना करने से, क्योंकि शनि सिर्फ हनुमान जी की साधना से शनि आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाता, क्योंकि शनि रावण के घर में उल्टा लटका हुआ था तो हनुमान जी ने उनको सीधा किया था। तभी से उन्होंने ये कहा कि जो आपकी आराधना करेंगे उसको हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे हम। तो इसी प्रकार हनुमान जी की आराधना से शनि का प्रकोप दूर होता है। तो जितना आप सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, पीपल के वृक्ष में दीपक जलाएंगे उतना आपका शनि अच्छा होगा। और बड़े बुजुर्ग जो दलित वर्ग हैं, जो एकदम बूढ़े लोग होते हैं, वृद्ध होते हैं, उनकी सेवा करेंगे तो शनि मजबूत होता है। दलित वर्ग का जो आपके लेबर होते हैं उनका कभी आपको हक नहीं मानना चाहिए। उनको समय पे ज़्यादा दे दीजिए लेकिन उनको कम नहीं दीजिए, क्योंकि वो मेहनत करते हैं। श्रमिक वर्ग जितने होते हैं वो शनि के अंतर्गत आते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके ग्रहों को मजबूत करती हैं। तो आज मैंने आपको इन ग्रहों के बारे में जानकारी दी कि ये ग्रह खराब होते हैं तो कौन कौन सी बीमारी होती है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।